हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस के मौर्या कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज रेलगाड़ी का आपका 9वां वीडियो होगा। इसके पहले 8 वीडियो हो चुका है। दोस्तों अगर कोई नए व्यूअर हैं, अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो एक प्लेलिस्ट बना होगा रेलगाड़ी का, जाकर उसमें क्या कर ले देख लें दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि दो ट्रेन जिसकी गति का अनुपात 3 अनुपात क्या है 5 है, समानांतर पथों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। यदि दोनों अलग अलग किसी आदमी को पार करने में 5 सेकंड लेती है तो कितने समय में एक दूसरे को पूर्णतः क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। दो ट्रेनों का दोस्तों चाल दिया हुआ दोस्तों, कितना दिया, 3 अनुपात 5। चालों का रेशियो दिया हुआ दोस्तों 3 अनुपात क्या दिया है 5। किसका रेशियो है, तो चाल का। क्वेश्चन में कहा दोस्तों कि दोनों ट्रेनें अलग अलग व्यक्ति को एक क्रमशः 5 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। यानी पहली ट्रेन जो है एक व्यक्ति को पार करने में 5 सेकंड लेती है, दूसरी ट्रेन भी कितना लेती है, 5 सेकंड। यानी आपको क्या है, समय आपको दिया हुआ है दोस्तों। तो मेरे प्यारे बंधु, हमने आपको बताया था जब भी कोई ट्रेन किसी लंबवत वस्तु को क्या करती है, पार करती है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होती है खुद की लंबाई को क्या करती है, पार करती है। तो मेरे प्यारे बंधु, हम कह सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई बराबर ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होगा, आपको चाल गुने समय। तो पहली ट्रेन द्वारा 5 तिहाई 15 और दूसरी ट्रेन द्वारा 5 पचे 25। यानी पहली ट्रेन की लंबाई आपको क्या होगी दोस्तों, 15 होगी, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 25 होगी। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया दोस्तों, तो बताइए अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो कितना समय लेगी। तो दोनों ट्रेन द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय, एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो मेरे प्यारे बंधु, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो गौर कीजिएगा दोस्तों, यानी दो क्षैतिज वस्तु है तो दो एक दूसरे को क्या करेगी, जब पार करेगी ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी दोनों के लंबाई के योगफल के क्या होगी, बराबर। तो 25 15 क्या होगा दोस्तों, 40। अब एक दोस्त बात है, अब यहाँ पर क्या समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो चाल जो है दोस्तों 3 और क्या दिया 5, और कहा दोस्तों दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। तो विपरीत दिशा में हमने बताया था चाल जो होता है आपस में सट जाता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सट जाता है। तो 5 और 3 क्या होगा 8, यानी 8 पचे 40। यानी एक दूसरे को कितना सेकेंड में पार कर जाएगी दोस्तों, 5 सेकेंड में पार कर जाएगी। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों दो रेलगाड़ी एक ही समय ए तथा बी से चलना आरंभ करती है और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेल विपरीत दिशा में चल रही है और मिलने के बाद बी से चलने वाली ट्रेन 40 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है तो वे ए से कितनी दूरी पर मिलेगी और ए से बी की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों कहा गया दो ट्रेनें दोस्तों, यानी दो बिंदु पर खड़ी है दोस्तों, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी है। ए से चलने वाली ट्रेन की चाल आपको दिया हुआ दोस्तों 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरी आपको बिंदु से चलने वाली ट्रेन की चाल क्या है, आपको 75 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था दोस्तों कि बी से चलने वाली ट्रेन जो है 40 किलोमीटर अधिक दूरी क्या करती है, तय करती है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे दोस्तों तो मान लीजिए कि दोनों ट्रेनें 1 घंटा के बाद आपस में क्या हुई होगी, मिली होगी। मान लेते हैं कि दोनों ट्रेनें 1 घंटा के बाद आपस में क्या हुई, मिली दोस्तों। तो 1 घंटा के बाद आपस में मिली तो पहली ट्रेन द्वारा यानी ए से चलने वाली ट्रेन द्वारा यानी 1 घंटा में तय की गई दूरी कितना होगा, 60 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। ये 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटा में कितना दूरी, 60 किलोमीटर। उसी तरह बी से चलने वाली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, 1 घंटा में 75 किलोमीटर दूरी होगा। अब दोनों को रेशियो में बदल देते हैं दोस्तों, तो आपका डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, आपका रेशियो निकल जाएगा 15 चौका 60 और 15 पचे 75। यानी ए द्वारा तय की गई दूरी क्या है, 4 है, तो बी द्वारा तय की दूरी कितनी है, 5 है। क्वेश्चन में कहा कि दोनों के जो दूरियों का अंतर दिया हुआ दोस्तों 40 किलोमीटर दिया दोस्तों, यानी बी जो है ए से 40 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है। तो जितना आपको अंतर अनुपात में होता है उतना ही अंतर वास्तव में होता है। तो 5 में से 4 गया, अनुपात कितना 1,
तो अनुपातों में अंतर कितना का है, 1 का है, तो रियल में कितना है, 40 का है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों लोग गौर कीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है बताइए कि ए से कितना दूरी पर मिलेंगे। तो ए द्वारा तय की गई दूरी कितना है, अनुपातों में 4 है, तो 1 बराबर क्या है, 40 है, तो 4 बराबर क्या होगा, 160 होगा दोस्तों। यानी ए से 160 किलोमीटर की दूरी पर क्या होंगे, मिलेंगे। दूसरा प्रश्न किया है दोस्तों कि बताइए कि ए से बी की दूरी कितनी है। तो दोस्तों जितना दूरी ए तय करेगा दोस्तों और बी द्वारा जितना दूरी क्या किया जाएगा, तय किया जाएगा, अगर दोनों दूरियों को जोड़ दिया जाए तो बताइए ए से लेकर बी की दूरी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। तो मेरे प्यारे बंधु ए द्वारा तय की गई दूरी 4 है, तो बी द्वारा कितनी है, 5 है, तो टोटल दूरी 5 4 क्या होगा, 9 होगा। तो टोटल दूरी दोस्तों क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों आपको 9, तो 9 बराबर क्या होगा, 9 गुने कितना, 40, तो 9 चौका 36 एंड टोटल दूरी जो होगा दोस्तों 300 क्या होगा, 60 किलोमीटर होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन में कहा है एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर एक खड़े व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड तथा 17 सेकेंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है, तथा एक दूसरे को 23 सेकेंड में क्या करती है, पार करती है। तो बताइए दोनों ट्रेनों की चाल ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था कि जब भी कोई भी वस्तु को 2 गुण के आधार पर बांटा जाए तो वहां हमेशा मिश्रण का नियम क्या करता है, काम आता है। यहाँ 2 ट्रेनें हैं दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति को पार कर रही है और एक बार एक दूसरे को क्या कर रही है, पार कर रही है दोस्तों। तो मेरे प्यारे बंधु देखिएगा यहाँ पे 2 गुण के आधार पर बांटा गया है, तो यहाँ पे कौन सा नियम काम आएगा, आपको दिल का नियम काम आएगा। तो पहली ट्रेन जो है उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है दोस्तों, तो आपको पहली ट्रेन जो है, आपको पहली ट्रेन 27 सेकेंड क्या करती है, समय लेती है, जबकि दूसरी ट्रेन दोस्तों आपको उस व्यक्ति को पार करने में आपको 17 सेकेंड का क्या लेती है, समय लेती है। अब कहा कि जबकि एक दूसरे को पार करने में, यानी दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती है, तो आपको 23 सेकेंड का समय लेती है। तो जो एक दूसरे को पार करने में जो समय लिया जाएगा दोस्तों, समय हमेशा कहाँ रखा जाएगा, बीच में, क्योंकि एक औसत आपको क्या हुआ दोस्तों, टाइम हो गया, तो इसको हमको कहाँ रखना है, बीच में। तो दोनों ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय कितना था, 23, तो 23 कहाँ होगा दोस्तों, बीच में होगा। अब यहाँ मिश्रण का नियम क्या आएगा दोस्तों, काम आएगा। अब इधर का अंतर इधर लिखेंगे, इधर का अंतर इधर, तो मेरे प्यारे बंधु गौर कीजिएगा, तो 27 में से 23 गया क्या होगा, 4 होगा, और आपको 23 में से 17 गया कितना होगा, 6 होगा। इसको सरल कर देंगे, ये 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी चाल का अनुपात क्या निकल गया दोस्तों, 3:2 निकल गया।